नमस्ते मित्रों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, भूगोल के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्वागत है। टेस्ट सीरीज आज सेकंड के रूप में आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मित्रों के साथ है, क्योंकि आज पार्ट सेकंड है जो 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर है और कुल संख्या हो जाएंगी प्रश्नों की 200। निम्नलिखित में से कौन सा देश है अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। भारत, फ्रांस, यूएसए, जापान। तो इसका आंसर होगा यूएसए। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है वोन झील, मृत झील, सुपीरियर झील, बेकाल झील। तो इसका आंसर होगा वोन झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है वोन झील, टिटिकाका झील, मृत झील, विक्टोरिया झील। तो इसका आंसर रहेगा टिटिकाका झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर, वोन झील, मिशिगन झील, बेकाल झील। तो इसका आंसर रहेगा कैस्पियन सागर। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, जापान। तो इसका आंसर रहेगा कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बेकाल झील, मृत झील। तो इसका आंसर रहेगा कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, भारत। तो इसका आंसर रहेगा फिनलैंड। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा, नॉर्वे, वेनेजुएला, इंग्लैंड। तो इसका आंसर रहेगा वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, पराना, कोरनी। इनमें से कौन है? तो इसका आंसर रहेगा कोरनी। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, कांगो, नील, जेर। तो इसका आंसर रहेगा जेर। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? जब निर्माण प्रारंभ हुआ उसकी सन पूछ रहे हैं। तो देखिए 1905 ईस्वी, 1854, 1897, 1899। तो इसका आंसर है 1854। कौन सी नहर बाल्टिक के सागर को उत्तरी सागर से मिलाती हैं? यानी बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? सू, पनामा, कील, सुएज। तो इसका आंसर रहेगा कील। करा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, भारत। तो इसका आंसर रहेगा थाईलैंड। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर हैं, यानी विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो कील नहर, सू नहर, सुएज नहर या पनामा नहर। तो इसका आंसर रहेगा सुएज नहर। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? यानी तीनों की लगती है और एक की नहीं लगती है कैस्पियन सागर से। तो ऑप्शन देखिएगा, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान। इनमें से कौन है? तो आर्मेनिया की नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मलावी, चाड, विक्टोरिया। इनमें से कौन है? तो विक्टोरिया। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वोन झील किस देश में स्थित है? चीन, तुर्की, इराक, फ्रांस। तो इसका आंसर रहेगा तुर्की। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई के बारे में पूछा है। 65.1 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर, 98.8 किलोमीटर। तो सुएज नहर की लंबाई होगी 168 किलोमीटर। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? सुएज नहर बन करके पूर्ण इसका कार्य कब हुआ? 1851 ईस्वी, 1890, 1869 ईस्वी, 1871 ईस्वी। तो 1869 ईस्वी। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन है? इसका आंसर रहेगा यूरोप। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? यानी किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया,
एशिया, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रति चक्रवात की आकृति समन्वयतः होती है, गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, और इनमें से कोई नहीं, तो गोलाकार होती है, और चक्रवात की होती है वो अंडाकार के रूप में होती है। लोयस का पठार है पवनकृत, जलकृत, नदीकृत, इनमें से कोई नहीं, तो लोयस का पठार है वो पवनकृत है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 50%, 70%, 80%, 90%। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग है वो मैदानों में निवास करता है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत हैं दक्षिण अफ्रीका में, जम्बिया में, नामीबिया में, इनमें से कोई नहीं, तो दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? यानी निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? यूक्रेन, न्यूजीलैंड, कम्बोडिया, इनमें से कोई नहीं, तो कम्बोडिया में नहीं पाए जाते। स्तन मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? यानी स्तन मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग है जिसमें पठार का विस्तार पाया जाता है? 50%, 33%, 38%, 45%, तो इसका 33% होगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सौरमंडल, समताप मंडल, सौरमंडल, ओजोन मंडल, तो इसका आंसर रहेगा सौरमंडल। सौरमंडल 2 बार आ गई, इसका आंसर रहेगा सौरमंडल। वायुमंडल में दैनिक मौसम में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? यानी दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित कौन से परत में होते हैं या किसके कारण होते हैं? तो समताप मंडल, मध्य मंडल, सौरमंडल या आयन मंडल, तो सौरमंडल के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से किससे विश्व की सत कहा जाता है? किस पठार को विश्व का सत कहा जाता है? पामीर के पठार, काराकोरम, तियान शान, इनमें से कोई नहीं, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल, मैग्नीज, कोयला, ये सभी, यानी खनिज तेल पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की इन चारों में से कौन सी एक पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स, हिमालय, रॉकी, इनमें से कौन नहीं, तो इसका आंसर रहेगा आल्प्स। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो इसका आंसर रहेगा प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर को सिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर रहेगा आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, लूट मरुस्थल, कावीर, इनमें से कोई नहीं, तो गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? यानी अटाकामा मरुस्थल है वो किस दक्षिण अमेरिका देश में, अमेरिकी देश में है? तो ब्राज़ील, चिली, पेरू, इनमें से कौन नहीं, तो इसका आंसर रहेगा चिली। सीप का निर्माण किससे होता है? नदी से, हिमनद से, नदी से हिमनद से, यानी नदी के हिमनद से, समुद्री लहर से, पवन से, हिमनद से, तो सीप का निर्माण होता है वो पवन से होता है। डर्मेलिन क्या है? डर्मेलिन एक क्या है? ये एक संकरी घाटी है, अंडा का पर्वत है, पिरामिडीय चोटी है, या इनमें से कोई नहीं, तो ये अंडाकार एक पर्वत है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी होती है, जिस प्रकार वी आकार की घाटी होती है उसी प्रकार यू आकार की घाटी होती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो देखिएगा चूना पत्थर क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, या परिपक्व क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर रहेगा हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। यदि पूछा जाता है कि वी आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है, तो नदी क्षेत्र में होता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, इनमें से कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर होगा वो आर्कटिक महासागर। विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल हैं अटाकामा, सहारा, थार, इनमें से कोई नहीं, तो अटाकामा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया,
अफ्रीका, एशिया, इसका आंसर रहेगा यूरोप। काला सागर है किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, तो रूस। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अफ्रीका, तो इसका आंसर रहेगा उत्तरी अफ्रीका। मरुद्वीप किससे संबंधित हैं? द्वीप, रेगिस्तान, हिमनदी, पर्वत, तो मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल होगा वो सहारा मरुस्थल होगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, थार, सहारा, कालाहारी, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल होगा वो थार होगा। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, इनमें से कोई नहीं, तो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? चिली, ब्राजील, पेरू, इनमें से कोई नहीं, सेंचुरा मरुभूमि पेरू में स्थित है। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती हैं? हिमानी गौ या हिमनद गौ, तो ये किस आकार की होती है? ओ, सी, बी, यू, तो इसका आकार होगा यू। तो नदी घाटी का पूछे तो वी आकार की होती है। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी बनाती है, पवन बनाती है, समुद्री लहर बनाती है, हिमानी बनाती है, तो नदी बनाती है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो वो है प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? यानी 3 महासागरीय द्वीप हैं और एक नहीं है। देखिएगा, सेंट हेलेना, एलाइस द्वीप, मलागासी हवाई द्वीप, तो मलागासी नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, बोर्निया, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाए तो वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? कौन सा है? इंडोनेशिया, जापान, अंडमान निकोबार, फिलीपींस, तो इसका आंसर रहेगा इंडोनेशिया। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? भारत के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, तो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, तो अफ्रीका में। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप, अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता है। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती हैं? पर्वतीय वर्षा के रूप में, मानसूनी वर्षा के रूप में, संवहनीय वर्षा के रूप में, इनमें से कोई नहीं, संवहनीय वर्षा के रूप में होती हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? यानी किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? मानसूनी, भूमध्य रेखीय में, टुंड्रा में, इनमें से कोई नहीं, तो भूमध्य रेखीय में सालों भर वर्षा होती है। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार है किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में, तो इसका आंसर रहेगा यूरोप। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? डेल्टा द्वीप, पंबन द्वीप, कच्चा तीव द्वीप, इनमें से कोई नहीं, तो कच्चा तीव द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? लेपिज, डोलाइन, सेटेलाइट, यूआल, तो सेटेलाइट है, इसमें निम्नलिखित में घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शीत मरुस्थल होते हैं उसको अन्य किस नाम से जाना? टेगा, स्टेपी, पेहेरी, टुंड्रा, तो टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। दस्त एक काबिल मरुस्थल है, निम्न में से किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में, सुडान में, जॉर्डन में, ईरान में, तो इसका आंसर रहेगा ईरान में। पोर्ट ब्लेयर स्थित हैं छोटा अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, तो इसका आंसर रहेगा पोर्ट ब्लेयर है, यह दक्षिण अंडमान में है। निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर रहेगा प्रशांत महासागर। किस सागर का तट नहीं है? यानी किस सागर का तट नहीं है? श्वेत सागर का,
तस्मान सागर का, सारगेसो सागर का, इनमें से न कोई नहीं, तो सारगेसो सागर का तट नहीं है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है काला चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर, दक्षिणी चीन सागर, तो दक्षिणी चीन सागर। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती हैं? जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग, बॉस्फोरस, तो जिब्राल्टर अलग करती हैं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि, इनमें से कोई नहीं, तो डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? क्यूराइल जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इनमें से कोई नहीं, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। निम्नलिखित में से किस जलधारा को किशमिश के बच्चे की धारा कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किस जलधारा को किशमिश के बच्चे की धारा कहते हैं? कैलिफोर्निया जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, अल नीनो जलधारा, पेरू जलधारा, तो अल नीनो जलधारा इसका आंसर होगा। अल नीनो लाल नीनो क्या है, इसको हम क्लास में विस्तार से अगली पढ़ेंगे। गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? सुशीमा जलधारा, क्यूराइल जलधारा, क्यूरोशिया जलधारा, इनमें से कौन है, तो क्यूराइल जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? हेम्बोल्ट धारा, क्यूरोशिया धारा, ब्राजील धारा, इनमें से कौन है, हेम्बोल्ट धारा। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड इसका आंसर रहेगा। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? कितना % पाई जाती है समुद्री जल में लवणता? 17%, 35%, 28%, 30%, तो इसका आंसर रहेगा 35%। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? वेनेजुएला धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील की धारा, इनमें से कोई नहीं, तो ब्राज़ील की धारा ये गर्म जलधारा है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा? अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं, तो अंटार्कटिक महासागर। परवाल क्या है? एक वन काष्ठ है, एक जड़ी बूटी है, एक स्थलीय जीव है, एक समुद्री जीव है। परवाल एक समुद्री जीव है। ग्रेट बैरियर रीफ किस के समीप स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी है? नील, राइन, मिसिसिपी, रोन, तो इसका आंसर रहेगा राइन। सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी है वो कहाँ बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में, मिस्र में, तो इसका आंसर रहेगा फ्रांस में। नील नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, या भूमध्य सागर में, तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? आमूर, हांगओ, सालविन, यांगस्यांग, तो इसका आंसर रहेगा हांगहो। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से, मेघना के नाम से, डैन्यूब या वोल्गा, तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? नील, गंगा, अमेजन, इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है वो है नील नदी। विश्व का सबसे चौड़ी नदी है, ये प्रश्न तो मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस से नदियां बहती हैं? इराक, कुवैत, जॉर्डन, ईरान, तो इराक। वोल्गा नदी कहाँ गिरती हैं? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, लाल सागर, भूमध्य सागर में, तो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनगुरी, रोंगवेंस्की, भाखड़ा, इनमें से कोई नहीं, तो रोंगवेंस्की, तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी, डैन्यूब, सीन, टाइबर, तो सीन नदी पर। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डैन्यूब, टाइबर, सतलज, सीन, तो डैन्यूब पर बसा हुआ है। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइन, वेस्टुला, टाइबर, इवान, तो टाइबर के तट पर बसा हुआ है।
हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित हैं? एल्ब, राइन, सीन, रोन। एल्ब के मुहाने पर बसा हुआ है हैम्बर्ग। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नैरोबी, एडिस अबाबा, खार्तूम, किंशासा। तो खार्तूम में नील नदी के तट पर बसा हुआ है